प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो TRE 4 के कैंडिडेट हों, गुरुजी हों, या 72वीं BPSC प्रीलिमिनरी की जो तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, या बिहार पुलिस के जो कैंडिडेट हैं, उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। और आज का विषय है बिहार स्पेशल से ही मैं तैयार किया हूँ यह वीडियो, जो ज्योग्राफी विषय से, भूगोल विषय से संबंधित है। और इसका टॉपिक है बिहार के खनिज संसाधन। बिहार के खनिज संसाधन, मिनरल्स ऑफ बिहार, मिनरल सोर्सेस ऑफ बिहार। तो बिहार स्पेशल, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न MCQ प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जो बिहार सरकार परीक्षा आयोजित करती है। जैसे TRE 4 के हो, 72वीं BPSC प्रीलिमिनरी की परीक्षा हो, या दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, या बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वे उनके लिए भी, मैंने जितने भी परीक्षार्थी हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे भूगोल से संबंधित, वो बहुत उपयोगी है। भूगोल से भी प्रश्नदाताई है। तो आइए अपने विषय पर आते हैं। तो आज का विषय है बिहार के खनिज संसाधन। कौन कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2000 ईस्वी में बिहार जो है और झारखंड दोनों एक ही राज्य थे। बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी के पहले एक ही राज्य था, लेकिन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया, जिसके कारण बहुत से खनिज के जो क्षेत्र थे वो झारखंड में चला गया और बिहार में कुछ नाम मात्र के खनिज वाला क्षेत्र ही बच गया। तो अधिकतर खनिज से संबंधित जो क्षेत्र था वो झारखंड में चला गया और जो बचा वो है हमारे पास। उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि बिहार में उपलब्ध जो अभी खनिज पदार्थ हैं उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज, जिसको अंग्रेजी में मेटालिक मिनरल्स कहेंगे, और दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स कहेंगे। धातु और धातु जो आप समझ रहे हैं केमिस्ट्री में है, उसी के आधार पर खनिजों को बांटा गया है। मेटल और नॉन मेटल के आधार पर दो भाग में बांटा गया है खनिज को, ये ध्यान देना है। पहला है पॉइंट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूमि के अंदर के चीजों का अध्ययन करते हैं, उसको भूवैज्ञानिक कहा जाता है। अंग्रेजी में जियोलॉजिस्ट, GOLOGIST, जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो अध्ययन किए हैं भारत के मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ी में। मुंगेर जिला में खड़गपुर है। खड़गपुर के पहाड़ियों के में सतह से 100 मीटर नीचे, लेवल से 100 मीटर नीचे खुदाई करने पर 44 करोड़ टन, ध्यान दीजिएगा, 44 करोड़ टन, एक टन में 1016 किलो होता है, 1016 किलो का एक टन होता है। तो 44 करोड़ टन क्या मिला? क्वार्टजाइट खनिज मिला, ये पता लगाया गया है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग कांच या शीशा बनाने के काम में होता है। क्वार्टजाइट खनिज का प्रयोग शीशा बनाने के काम में आता है। तो कांच का जो उद्योग है उसमें इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। कहाँ मिला है? तो मुंगेर जिला के खड़गपुर के पहाड़ी सतह से करीब 100 मीटर नीचे खुदाई करने पर पाया गया है या पता लगाया गया है। हमारे जियोलॉजिस्ट जो हैं वो पता लगाए हैं। दूसरा है आपका बिहार के जिले बांका, भागलपुर और जमुई, 3 जिला है जिसमें तांबा, सीसा
और जस्ता का पता लगाया गया है। 3 जिलों में कहीं तांबा मिल रहा है, सीसा है और जस्ता खनिज के रूप में पाया गया है। अगला है अभ्रक। ध्यान दीजिएगा, अभ्रक का प्रयोग कहाँ होता है? अभ्रक क्या होता है? तो यह बिजली का कुचालक होता है। बिजली से गुजरती नहीं है उसको कुचालक कहते हैं, जिससे बिजली गुजरती है कुचालक कहलाता है। तो अभ्रक का प्रयोग कहाँ? बिजली का कुचालक होता है। अभ्रक का गुण है ताप अधिक सहने की क्षमता इसमें होती है। अधिक ताप में भी अभ्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने ताप सहने की क्षमता इसमें इस खनिज में होती है, जिसके कारण इसका उपयोग आपको बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। बिजली के जो भी उपकरण बनाए जाते हैं उसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन जो है बिहार के नवादा और जमुई 2 जिलों में बड़े पैमाने पर होता है, व्यापक रूप से होता है। ऐसे तो मुंगेर में भी अभ्रक पाया गया है, गया और भागलपुर में भी अभ्रक के क्षेत्र पाए गए हैं। ऐसे नवादा जमुई तो व्यापक स्तर पर है, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में मुंगेर, गया और भागलपुर में भी अभ्रक का क्षेत्र पाया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? यह एक चमकीला रेशेदार खनिज है, बहुत चमकने वाला होता है और रेशेदार होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। बिहार के मुंगेर में पाया जाता है एस्बेस्टस। एक ही जिला है जहाँ पर एस्बेस्टस पाया जाता है। उसके बाद है क्वार्ट्ज खनिज। इसका उपयोग शीशा बनाने, सीमेंट बनाने में किया जाता है। कांच के जो फैक्ट्री है या शीशा बनाने की जो फैक्ट्री है या सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें क्वार्ट्ज खनिज मिलाया जाता है सीमेंट में, शीशा में। तो कहाँ मिलता है? यह मुंगेर के धारवाड़ की पहाड़ियों में। मुंगेर में एक धारवाड़ की पहाड़ी है, उसी पहाड़ियों में पाया जाता है क्वार्ट्ज। अगला है गंधक। वर्तमान समय में व्यावसायिक स्तर पर पाइराइट का खनन रोहतास जिले में के अमझोर में होता है। पाइराइट खनिज है जो रोहतास जिले के अमझोर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहीं इसका जमीन से निकाला जाता है। तो पाइराइट के साथ साथ सह अयस्क के रूप में गंधक भी मिलता है। पाइराइट के साथ साथ गंधक भी उसमें मिला रहता है। तो गंधक को अलग करते हैं, पाइराइट को अलग करते हैं। तो थोड़ा बहुत मात्रा में रोहतास के अमझोर नामक स्थान में गंधक भी आपका पाया जाता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से गंधक आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपको पाइराइट के साथ मिला हुआ रहता है, और रासायनिक विधि द्वारा पाइराइट को और गंधक को दोनों अलग किया जाता है। इसी गंधक से गंधकाम्ल भी बनता है, H2SO4 गंधकाम्ल जिसको कहते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है गैलेना। यह शीशा का अयस्क है और है, ध्यान दीजिएगा, शीशा का अयस्क है। अयस्क माने होता है कच्चा पदार्थ, अयस्क माने कच्चा पदार्थ जो जमीन से निकलता है उसी को अयस्क कहते हैं। और उसी के शोधने के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद आपको गैलेना मिलता है। तो इसका उपयोग, शीशा का अयस्क है ये गैलेना, जिसका उपयोग पेंट बनाने में और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। कहाँ मिलता है? तो यह बांका जिले में पाया जाता है, बांका जिला में पाया जाता है। उसके बाद है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, ईंटा भी बनता है। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, खाद के कारखाना में भी इसका उपयोग होता है, वस्त्र बनाने वाले जो कारखाने हैं उसमें भी उपयोग इसका होता है। कॉस्मेटिक सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है, कीटनाशक बनाने में भी इसका उपयोग होता है, बर्तन उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। किसका? चूना पत्थर का, चीनी मिट्टी का। किसका? चीनी मिट्टी का। इसका उपयोग कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, वस्त्र, कॉस्मेटिक सामान, कीटनाशक, सीमेंट, बर्तन उद्योगों में किया जाता है। कहाँ मिलता है चीनी मिट्टी? तो यह मिट्टी भागलपुर और मुंगेर में मिलता है। 2 जिला है जहाँ पर चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है,
इसका उपयोग तो हम बता ही दें कि कागज उद्योग में होता है, उर्वरक उद्योग में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, कॉस्मेटिक के सामान बनाने में होता है, कीटनाशक में भी होता है, सीमेंट और बर्तन उद्योग में भी चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है चूना पत्थर। इसका उपयोग इस्पात बनाने वाली धमन भट्ठी, इस्पात जो स्टील बनता है उसमें बड़ा बड़ा भट्ठी रहता है, उसी में कच्चा आयस को डाल करके और उसको गर्म करके पिघला करके लोहा अलग इस्पात अलग किया जाता है। तो वह जो धमन भट्ठी बनता है यही चूना पत्थर से बनता है, धमन भट्ठी। तो धमन भट्ठी में इसका उपयोग होता है, उर्वरक के कारखाना में भी होता है, वस्त्र उद्योग में भी होता है। और तो कहाँ पाया जाता है यह? बिहार के रोहतास और कैमूर जिला में पाया जाता है। दो जिला है यहाँ पर चीनी मिट्टी पाई जाती है, रोहतास और कैमूर, दोनों पश्चिम भाग में, बिहार के पश्चिमी छोर पर है। कहाँ कहाँ है? इसके बाद है बौलिया है, बंजारी है, रामडीहरा है, ये सब रोहतास है के क्षेत्र हैं जहाँ पर चीनी मिट्टी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसके बाद है टीना। टीना यह गया जिले के देवराज और कुर्क खंड नामक स्थान में पाया जाता है। टीना का भी पाया गया है गया जिले के देवराज एक स्थान है गया जिला में, वहाँ और कुर्क खंड दो स्थान पर टीन पाया गया, खनिज पाया गया है। उसके बाद है डोलोमाइट। यह बिहार के रोहतास में पाया जाता है, बिहार के रोहतास एक ही जिला में डोलोमाइट पाया जाता है। उसके बाद है पायराइट्स। इसका उपयोग सुपर फास्फेट बनाने में, रबड़ के उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योगों में होता है। पायराइट का प्रयोग कहाँ पाया जाता है? यह रोहतास जिला में पाया जाता है। तो पायराइट में लगभग 47% 47% गंधक मिला हुआ रहता है, गंधक मिला हुआ रहता है पायराइट के साथ। इसके बाद है फेल्सपार। इसका उपयोग सिरेमिक शीशा, सिरेमिक बर्तन बनाने में होता है। यह मुंगेर जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिला में फेल्सपार नामक खनिज पाया जाता है। उसके बाद है बॉक्साइट। यह रोहतास में बंजारी नामक स्थान पर मिलता है। रोहतास में बंजारी एक जगह है, वहाँ पर बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद यूरेनियम, बहुत महंगा खनिज है। यह खनिज बिहार के गया जिला में पाया गया है। कहाँ? बिहार के गया जिला में पाया गया है। इसका उपयोग रिएक्टर को संचालित करने में होता है। रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें ऊर्जा निकलती है, उस रिएक्टर को संचालित करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो आपको बिहार के गया जिला में मिला है। और ईंधन संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में परमाणु भट्ठी जो है उसी को, रिएक्टर जो है उसी को संचालित करने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। तो उस ऊर्जा को जरूरत को पूरा करने के लिए यूरेनियम को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे आपका रिएक्टर चलते रहता है और ऊर्जा निकलते रहती है। उसके बाद है सोडा जिसको कहते हैं। इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो कहाँ मिलता है? यह बिहार के बेगूसराय, सिवान, समस्तीपुर, गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर में, बिहार के कई जगहों में सोडा पाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी तो बड़े पैमाने पर सोडा को बिहार से वो इंग्लैंड भेजा था। मैंने यहाँ से ही सोडा इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था। कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1600 ईस्वी में के बाद। 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपना पांव फैला लिया, शासन प्रशासन में भी अपना प्रभाव दिखाने लगा। तो ये मैं बता चाहता हूँ, तो इतिहास का विषय है, लेकिन आप जान लीजिए ये कि इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में सोडा का उपयोग होता है। पटाखा उटाखा जो बनता है उसमें, और खाद में उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बिहार में? यह बेगूसराय में पाया जाता है, सीवान में है, समस्तीपुर में भी है, गोपालगंज में है, चंपारण में है और मुजफ्फरपुर में है।
बड़े पैमाने पर सोडा का उत्पादन, खनिज लवण जो है वो बिहार में है उपस्थित है, पाया जाता है। और तभी बड़े पैमाने पर पाए जाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने के लिए, इस सोडा को बिहार से इंग्लैंड तक निर्यात करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद है 17वां सोडियम। यह सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर में मिलता है। सोडियम 3 जिला में मिलता है, सारण है, चंपारण है और मुजफ्फरपुर में मिलता है। उसके बाद सोना आ जाइए, जो कीमती धातु है। इसका उपयोग इसका कहाँ मिल रहा है? मुंगेर जिला के करमटिया क्षेत्र है। मुंगेर जिला में करमटिया क्षेत्र में सोना का क्षेत्र खनिज पाया गया है। उसी क्षेत्र में, करमटिया क्षेत्र में सोना के कण मिले हैं। और कहाँ? तो मुंगेर जिला के करमटिया में। उसके बाद है सोप स्टोन। जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन जो स्त्रियां पाउडर है, स्नो है, ये सब जो है सौंदर्य प्रसाधन, उसमें सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। और पेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंट जो बनता है, जो केवाड़ी सब रंगते हैं हम लोग, उसमें भी इसका सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कहाँ मिलता है? तो जमुई जिला के शंकरपुर क्षेत्र में। जमुई जिला में शंकरपुर एक क्षेत्र है, वहाँ पर सोप स्टोन व्यापक रूप से पाया जाता है। सोप स्टोन का प्रयोग कहाँ होता है? तो सौंदर्य प्रसाधन को बनाने में और पेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है सीसा। यह भागलपुर के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सीसा जो है वो भागलपुर के कुछ क्षेत्रों में सीसा भी पाया गया। इस तरह से कुल 20 खनिज पदार्थ बिहार में पाए गए हैं। और बाकी जो था कोयला वगैरह था, तो वो सब तो आपको झारखंड में ही चला गया। सन 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो बहुत से खनिज जो हैं झारखंड में चले गए। लेकिन बिहार के पास यही 20-21 गो खनिज संसाधन बच गए हैं, जो भिन्न भिन्न जिलों में, बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में पाए जाते हैं। यही जरा है, इसको ध्यान दीजिए, से देख लेना है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। और इसको परीक्षा के समय जाते वक्त जरा सा देख लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। और एक बात और, कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों मित्रों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। मैं आपके लिए कुछ नया सब्जेक्ट लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं कोई चार्ज या पैसा तो नहीं लेता हूँ, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता हूँ। तो इसलिए इस पर ज़रा ध्यान दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।